पहले नाम बताएं। मेरा नाम नूर बानो है। ऐसे नहीं, मेरा नाम नूर बानो तुम तो। ये पीएसए क्या है? ये पीएसए क्या है? कोविड के दौर में जब फोन मिलाते हैं तो हमें क्या सुनने को मिलता है? नमस्कार, हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। पहली बात तो मेरे अमिताभ बच्चन जी जो है वो फेवरेट हीरो है। तो उनका जो बताने का तरीका था, जो उनकी भावनाएं भरी हुई थी इस बीमारी को लेके कि लोग जागरूक रहें और ये बीमारी किसी को न हो। अमिताभ बोलते हैं 2 बूंद जिंदगी की। इसको कहते हैं पीएसए, माने सरकार की तरफ से आपके भलाई के लिए जानकारी। लेकिन देश भर में जब पीएसए कहते हैं तो लोगों को क्या याद आता है? हमारे डिजिटल एजुकेटर्स ने पता किया। उस बचपन में जो छोटा इधर उधर खेलते थे हम, रेडियो भी बरामदा में बजता था, तो हमको घूमते फिरते हमें वही सब वर्ड्स गाय पे वाटर पिलाओ ये सब गाना गाते थे दादी। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। एडवर्टाइज ये है कि हैंड वॉश स्टेप्स बता रहे थे, तो वो स्टेप्स हमें समझ में आए और उसकी म्यूजिक अच्छी लगी। जो उसका जो म्यूजिक का टोन था ना, वो मेरे कानों पे बहुत अच्छा से बजता था। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है। वो जो पैड का ऐड आता है वो देख के हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब पहले हमको ये पता नहीं था कि ये पैड क्या होता है। मम्मी मेरी बताती नहीं थी, कहती थी हमको नहीं पता। निरमा पाउडर आता था, हम लोग यूज़ करते थे, वो बहुत अच्छा पाउडर था। पहला डोज पिलाओ, देश को बचाओ। 2 गज दूरी, मास्क पहनना है जरूरी। पार्ले बिस्कुट का ऐड आता था, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत ही दिलचस्प लगता था। और ये साबुन दिखाते हैं कि हाथ वाथ धो, साफ सफाई रखो, ये अच्छा लगता है। इधर उधर दीवारों पे लिखा होता है कि हम 2 और हमारे 2। अच्छा ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में क्या याद रहा? उस समय क्या था? उस समय वही लिखा हुआ है कि अपने अपने बच्चे लोग को पोलियो दो, नहीं तो बीमारी हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा। हम पोस्टर लगाते हैं बीमारियों के लिए कि स्वास्थ्य के लोग अपना ध्यान रखो। गवर्नमेंट तो खूब कोशिश कर रही है, मगर उसका कोई उपयोग नहीं होता है। जी, सूचनाएं तो बहुत सारी निकली हैं, जैसे पहले पुरुष नसबंदी था, फिर मालाडी गोली आ गई। आशा बहू एनम द्वारा एक तो उसकी आयरन की गोली दी जाती है। 18 साल की होने के बाद उन्हें आयरन की गोली खाना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल में वहाँ लिखा था, तो कैंसर के बारे में हमें जानकारी मिली वहाँ से। डॉक्टर स्कूल में आते थे टीका लगाने के लिए, जगह जगह पैम्पलेट छपते थे। जब हम छोटे थे तो हमारे गांव में सार्वजनिक स्थल पर एक सहायिका वगैरह आती थी आंगनवाड़ी की, जो 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाती थी। महामारी निकल जाती थी शरीर बदन के ऊपर तो पता लगता था, और प्लेग जो पड़ती थी प्लेग में तो आदमी तुरंत मर जाता। तो उस तरीके से अगर मैं देखूँ तो जब एड्स का बहुत फैला था तो लोगों के अंदर बहुत सारे मिथक थे कि एड्स एक ऐसी बीमारी है जो छूने से फैल जाती है, सब डरे हुए थे। तो उसका प्रचार प्रसार टीवी पे बहुत आया था, जो मुझे आज भी याद है। तो उस पर जो चित्र दिखाते थे कि कैसे नहीं फैलता, कि आप जो एड्स का मरीज़ है उससे आप प्यार से बात करिए, उसके साथ खाना खा सकते हैं, उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। और जब केएमसी के बारे में मैंने विस्तार से पूछा भी कि ये केएमसी है क्या, तो उन्होंने बताया कि एक कंगारू एक पक्षी होता है। एक चित्र था तो उसमें कंगारू का चित्र बना हुआ था और वो कंगारू ही अपने बच्चे को थैली में घुसेरे हुए था। एक बड़े पोस्ट पे लगा हुआ था, 2 बच्चे सबसे अच्छे, एक लड़की और एक लड़का हाथ में लिए हुए खड़ा है और वो अपने आप को दर्शा रहा है कि स्वस्थ है। 1-2 चित्र बनाए हुए थे बच्चे के कि पोलियो की दवा अगर नहीं पिलाएंगे तो बच्चे में क्या क्या विकृति आ जाएगी, क्या क्या समस्याएं आ जाएगी। मेरा ये मानना है कि लिखा हुआ इतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना वो फोटो से जो दर्शाया गया है, वो लोगों के दिमाग में फट से डर बैठ जाता है उसका, उस बीमारी के प्रति, है ना। तो डेंगू के बारे में लिखा रहता है कि अगर मच्छर के काटने से होता है तो कब होता है, ये अक्सर सुबह जब सूरज उठने से पहले और सूरज डूबने से पहले मच्छर काट ले तो ये डेंगू की अलामत है। उस जरिए हमको ये पता चला कि कपड़े की जगह हम लोग पैड इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अपनी सहेलियों को भी बताया। यानी जब मैं कुंवारी थी तब आता था कि गर्भवती महिलाओं को आयोडीन की नमक लेनी चाहिए, कि वो देहात का इलाका दिखाता है और देहात में तो ज़्यादा स्वास्थ्य पे ध्यान दिया नहीं जाता है, तो ज़्यादा नमक सबसे कम किफ़ायत वाली चीज़ें हैं, इसलिए उसमें नमक का दिखाया जाता है। सबसे अच्छा तरीका टीवी है, दूसरा जो फेसबुक भी है,
आजकल ये चीज़ें चलती हैं।